बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने इससे पहले डेसिमल नंबर्स की जो डिवीजन देखी थी उसमें एक इंटीजर को, एक सही अदद को दूसरे सही अदद से तकसीम किया था। मतलब ऐसा अदद जिसमें आशारिया नहीं था उसको उस अदद से तकसीम किया था जिसमें आशारिया नहीं था। दोनों भी इंटीजर्स थे। और इंटीजर्स कौन से अदद होते हैं? जिनमें आशारिया नहीं होता है। उर्दू में उसे क्या बोला जाता है? सही अदद। आज हम देखेंगे कि एक अशरी अदद होगा और उसको हम इंटीजर से तकसीम करेंगे। फिर आगे की स्टेप में देखेंगे कि दोनों अशरी अदद होंगे और फिर उनको तकसीम करना देखेंगे। फिलहाल आज के इसमें इतना आप जहन नशीन कीजिए कि अगर किसी नंबर में आशारिया दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पर 5.2 है और इसको हमको डिवाइड करना है किसी इंटीजर से, सही अदद से। फिलहाल अभी जो डिवीजर है आपका उसमें कोई आशारिया नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको जैसे तकसीम नॉर्मल हमारी होती है वैसे ही करते चलना है। आशारिया से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आशारिया का क्या करना है हम साथ साथ देखेंगे। तो देखिए 4 यहां पर आएगा, आपको पता है 5.2 यहां पर आएगा। अब जैसे मैंने आपको बतलाया कि आप जैसे अपनी डिवीजन परफॉर्म करते चलते हैं उसी तरह आपको परफॉर्म करते चलना है। तो देखिए 4 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 बड़ा हो जाता है, 5 छोटा हो जाता है। तो यहां पर अब आप कितना लेंगे? 4 1 जा 4। क्वोशंट में कितना जाएगा? 1। अब यहां पर 5 माइनस 4 कितना होता है? रिमाइंडर 1। अब यहां पर देखिए आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। तो डेसिमल पॉइंट के साथ हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, उसको सिर्फ ऊपर लेकर चले जाते हैं। कोई हमको टेबल उसका नहीं पढ़ना है डेसिमल पॉइंट का, कि जो डिवीजर है उसका डेसिमल पॉइंट तक भी टेबल पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसे हमें क्वोशंट में लिया करके फिट कर देना है। अब ये ऊपर फिट हो गया। इसके बाद का डिजिट देखिए कितना है? 12। तो अब हमको यहां पर ये डेसिमल पॉइंट ऊपर गया, 12 2 हमने नीचे उतारे, ये 12 बन गया। अब आपको पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। 2 में से 2 गया, 2 में से 2 तफरीक हुआ, 0 बचा। 1 में से 1 गया, 0 बचा। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा इसको और आगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 हमें कहां लिखना है? इधर लिखना है। 5.2300 ये अंदर लिखना है। तो अब देखिए 5 का टेबल 5 तक, 5 1 जा 5, यहां पर 5 लिखेंगे। 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए, 5 में से 5 तफरीक हुए, कितना बचता है? 0। अब देखिए फिर से यहां पर डेसिमल पॉइंट आ गया। तो मैंने कहा ना आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्वोशंट में लेकर चले जाना है। ऊपर लिख दिया हमने। हाँ, उसके बाद अब यहां पर हम 2 लेंगे। अब 2 लेने के बाद आपको पता है 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 5, 5 0 0, 5 2 10। तो यहां पर कितना है? 2 है। तो 10 तो बड़ा हो जाता, 5 भी बड़ा हो जाता, 5 1 जा 5। तो हम 0 तक पढ़ेंगे। तो चलिए यहां पर ये 0 आ जाएगा। 5 0 0 होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। यहां पर ऊपर क्वोशंट में 0, यहां पर 0। 2 माइनस 0 कितना बचता है? 2। अब यहां से उतारेंगे हम 3। हाँ, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 चौक 20। 4 यहां पर आएगा, 20 मीन्स 20 यहां पर आएगा। चलिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए। 3 माइनस 0, 3 वजा 0, 3 ही रहता है। 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया, कितना बचता है? 0। अब यहां से हम क्या उतारेंगे? ये वाला 0 उतारेंगे। अब यहां पर परफॉर्म कीजिए। ये 0 आने के बाद 5 6 जा 30, कितना होता है? 30। क्वोशंट में 6, यहां पर
30। अब ये माइनस करेंगे हम, ये जीरो, ये जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया ये भी जीरो। अब यहां पर आप याद रखिए कि अब ये जीरो बचा, तो आप बोलेंगे सर अब इसकी क्या जरूरत नहीं, जब तक के पूरे डिजिट खत्म नहीं हो जाते चाहे जीरो रहो और यहां पर भी जीरो, आपको जीरो तक तो भी टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिए यहां पर ये जीरो हमने लिए, अब जीरो तक हमको टेबल पढ़ना है 5 का, तो 5 जीरो जा जीरो, ये यहां पर अब आएगा आपका जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो फाइनल में आपको ये ऊपर क्वोशंट में भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जब तक डिजिट पूरे एंड नहीं हो जाते तब तक के आपको डिवीजन करते ही चलना है, पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट को आपको ऊपर लेकर चले जाना है। तो इस एग्जाम वीडियो को रिपीट कीजिए बार बार और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिए और भी अपने टीचर की हेल्प लेकर के और एग्जाम्पल्स दीजिए। इंशाल्लाह ये आपको और अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगा।